वेलकम टू द लेटेस्ट अपडेट। मैं हूं मिर्ज़ा नाज़िम बेग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएई यूनाइटेड अरब इमारात और इजराइल के बीच में जो पीस एग्रीमेंट हुआ है, जिसे यूएस प्रेसिडेंट के ज़रिए तय पाया है। यानी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने एज अ मेडिएटर का रोल प्ले किया है। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट जो है तो अपने आप को एज अ मेडिएटर के रोल प्ले करने के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले चंद महीने पहले भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो एस्केलेट हुआ था, आर्टिकल 370 रिवोक और आर्टिकल 35A को जम्मू कश्मीर से रिवोक करने के बारे में, उस वक्त भी इन्होंने ये बात कही थी। लेकिन शिमला एग्रीमेंट के तहत ये बात को डिनाई कर दिया गया था हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से। बहरहाल अब आते हैं मेन पॉइंट पर। देखिए, यूएई और इजराइल का जो एग्रीमेंट है, तो दुनिया में अब यूएई तीसरे नंबर का देश बन गया है जिसने इजराइल के साथ पीस डील किया है। जो अरब देश है और जिसने इजराइल के साथ पीस डील किया है, सबसे पहले 1979 के अंदर इजिप्ट है जिसने इजराइल के साथ पीस डील किया था। दूसरे नंबर पर आता है 1994 के अंदर जॉर्डन, उसने भी इजराइल के साथ पीस डील किया था। अब 2020 के अंदर यूएई यूनाइटेड अरब इमारात यानी दुबई ने इजराइल के साथ पीस डील किया है, जिसकी वजह से अब दुनिया दो खैमों में बढ़ गई है। एक वो लोग जो इस डील को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी वो लोग जो इस डील का अपोज कर रहे हैं। देखिए, इससे कुछ फ़ायदा है, लेकिन जो कि टेम्पररी फ़ायदा है जो इजराइल ने एग्रीमेंट में कहा है। देखिए, एग्रीमेंट में तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इजराइल की जानिब से कही है। पहली यह है कि जो वेस्ट बैंक है, जो मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट को लगकर है, जो डेथ सी है इजराइल के करीब, उसको लगकर ये जो वेस्ट बैंक है वहाँ पर जो एनेक्सेशन करता है इजराइल, कंस्ट्रक्शन करता है अपने यहूदी आबादियों को बढ़ाने के लिए, तो उसको टेम्प्रोरी वो स्टॉप कर देगा, लेकिन उस पर से कब्ज़ा नहीं हटाएगा। एक बात। दूसरी बात कि मुस्लिम कम्युनिटी को वो मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देगा, बेरोक टोक वो वहाँ पर नमाज़ परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये भी टेम्प्रोरी है। देखिए, ये टेम्प्रोरी है। यही एक पॉइंट है जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा दुनिया इस पीस डील का एग्रीमेंट को कबूल नहीं कर रही है। दूसरी बात, ये पीस डील उस वक्त तय पाया जब अमेरिका में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर के महीने में। दूसरी बात, अभी जो नेतन्याहू है वो भी हालात से दो चार है अपनी मुल्क इजराइल में। वो कैसा है? देखिए, आए दिन इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर, उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग, अवाम, खासकर यूथ उनसे नाराज़ है। वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, कोविड-19 की वजह से अमवात में इजाफा हो रहा है। उसके अलावा बहुत बड़े बड़े उन पर चार्जेस है, अभी वो मुकदमों से गिरे हैं करप्शन के। दूसरी बात, यूएस प्रेसिडेंट जो है तो कोविड-19 की वजह से लाखों और हज़ारों लोगों की वहाँ पर जाने चले गई है, जिसकी वजह से बड़ा विरोध डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में देखने मिल रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है एक डील तय पाए, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इजराइल में और अमेरिका में ये दोनों जो लीडर है नेतन्याहू और यूएस प्रेसिडेंट को इसका फ़ायदा हो सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि दुबई इसका मोहरा बना है। दूसरी बात, तीसरी अहम बात उसमें हम ये कह सकते हैं कि देखिए, जो भी एग्रीमेंट हुआ इजराइल की जानिब से, ये टेम्पररी है, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। ये एक मसला है दुनिया भर के लिए कि आप, जिसकी वजह से तुर्किस्तान के जो सदर है रजब तैयब अर्दगान ने, उन्होंने इस बिल का अपोज़ किया है, इस एग्रीमेंट को अपोज़ किया है। और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, ईरान ख़ास तौर से, जिन्होंने इस एग्रीमेंट को अपोज़ किया है। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि जो दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है इजराइल के बारे में, तो वह एक मुस्लिम कम्युनिटी में इस बात को लेकर गुस्सा है कि आए दिन इजरायली फोर्सेस फ़लस्तीनियों को मारती है, शहीद करती है और वहाँ के उनके घर उजाड़ देती है। फिर क्यों हम अरब लोग उसकी तरफ जा रहे हैं? एक बड़ा मसला है। दूसरी अहम बात यह है कि जो भी अरब कंट्रीज़ उस तरफ जाता है, तो मुस्लिम उम्मा का, दुनिया भर के जो मुस्लिम कौम है, तो उनका उन पर से भरोसा उठ जाता है। तीसरी बात इस अपोज़ करने की ये है कि दुनिया भर में जितने भी आक्रोश इजराइल के लिए लोगों के दिल में है, वो सिर्फ इसलिए है कि जो वेस्ट बैंक है, वहाँ पर उसकी जो ऑक्युपाइड इलाका है जो फ़लस्तीनियों का था, उस पर कब्ज़ा करके वो अपने बस्तियाँ बसा रहा है। और वो बच्चों को और बड़ों को और बूढ़ों को और औरतों को फ़र्क महसूस नहीं करता जब वो अटैक करता है। तो ये चंद बातें थी जिसकी वजह से दुनिया भर में इस डील को लेकर गुस्सा है, क्योंकि वो लोग का बिहेवियर फ़लस्तीनियों के बारे में ऐसा है, तो फिर उनसे पीस एग्रीमेंट कैसा हो सकती है। और इस पीस एग्रीमेंट के लिए इसमें यह तय पाया कि अब डायरेक्ट दुबई से, यूएई से
इज़राइल तक डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से वहाँ पर उनका जो हम कह सकते हैं कि उनका जो टूरिस्ट वो बढ़ेगा। और इनके जो है मतलब दोनों के कंट्रीज़ के जो सिटीजन्स है एक दूसरे कंट्रीज़ में एंटर करेंगे डायरेक्टली, नॉट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ये एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए इस पॉइंट का एनालिसिस क्या हो सकता है, ये ज़रूरत क्यों है इस बात के लिए। इज़राइल और सऊदी अरब का जो कॉमन पैशन है वो ये है कि ईरान ने न्यूक्लियर पावर को हासिल नहीं करना चाहिए। ईरान ने जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको स्टॉप कर देना चाहिए। जैसे कि 2015 के अंदर जो एग्रीमेंट की गई थी फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक हुसैन ओबामा की जानिब से कि 2015 में जो ईरान न्यूक्लियर डील थी, जिसके तहत ये था कि ईरान कुछ सालों तक अपना जो न्यूक्लियर पावर है उसको टेम्पररी बंद कर देगा। लेकिन जब रिपब्लिक की तरफ से रिपब्लिक यानी यूएस प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस एग्रीमेंट को पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया गया। बाद में इसमें इज़राइल और सऊदी अरब ने इसका स्वागत किया। और ये दो कंट्रीज़ में एक कॉमन बात ये है कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ईरान जो है तो न्यूक्लियर प्लांट हासिल करे। तो हो सकता है फ्यूचर में दोनों की एक सेम राय है, एक मकसद है, उसकी वजह से दोनों आपस में मिल रहे हैं। हो सकता है कि सऊदी अरब भी उससे एग्रीमेंट कर ले इनडायरेक्टली। क्यों? क्योंकि दुबई जो है तो कभी भी बगैर विदाउट कंसल्टेशन सऊदी अरब के आगे नहीं जाता है। दूसरी अहम बात, अब देखिए ये जो पीस डील है ये इज़राइल और यूएई की तरफ से हुई है, लेकिन वहाँ के अवाम की जो प्रतिक्रिया है, अवाम की जो ओपिनियन है, उनकी जो राय है यहाँ पर बहुत मेजर रोल प्ले करती है। वहाँ पर जो ये राय है फ़लस्तीनियों की, उनका ये कहना है कि ये हमारे साथ धोखा है। फ़लस्तीनी जो प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास, उन्होंने कहा कि क्लियरली हमारे लिए ट्रेजन है, हमारे लिए धोखा है। तो ये कैसा पीस डील हो सकती है जबकि फ़लस्तीनियों को डील करना पड़ता है इजरायली फोर्सेस से, इजराइलियों से। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो जो फ़लस्तीनी लोग हैं तो उनकी क्या राय है इस डील के बारे में, ये सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ एनालिसिस से जानने को और समझने को मिला होगा। फाइनली थैंक यू।